स्किन केयर रूटीन। आई एम श्योर कि ये एक ऐसा रूटीन है जो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कभी ना कभी स्टार्ट तो किया ही होगा, बट जो रिजल्ट आप लोग चाहते थे वो रिजल्ट ना मिलने के कारण अभी तक आप लोगों ने अपना टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट करके स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना छोड़ चुके होंगे। बट वहीं कुछ 1 से 2% लोग ऐसे होंगे जो अभी तक रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे और यकीन मानिए उन्हें रिजल्ट भी मिल रहे होंगे उनके स्किन पर। बट ऐसा क्यों है कि उन लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन आप लोगों को नहीं मिला? देखिए, आज से 5 साल पहले मैंने भी स्किन केयर स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 3 सालों तक मेरे स्किन पर कोई रिजल्ट नहीं मिला और उस टाइम तक मैंने ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह पर। देन बहुत रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में स्किन केयर कैसे की जाती है। एंड आई नो कि आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग वही गलतियां करते होंगे जिस कारण से आप लोगों को अपने स्किन पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे और आप अपना टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर स्किन केयर वीडियो बनाया जाए जिसे फॉलो करके आप भी अपने स्किन की क्वालिटी और लुक को एनहांस कर पाओ। और मैं आप लोगों को एक्चुअल स्किन केयर रूटीन बताने वाला हूं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि ये ले लो वो ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 72 आवर्स की रिसर्च, अपने सालों के एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे दूं, इसके लिए मैंने एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कोलैब किया। उनके गाइडेंस में मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो स्किन केयर के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को भी इसकी नॉलेज होना जरूरी है। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को स्किन केयर के बारे में बेसिक टू एडवांस नॉलेज हो जाएगी और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम को खुद ही ट्रीट कर पाओगे और खुद से अपनी स्किन केयर रूटीन कस्टमाइज कर पाओगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में उसकी नोट्स होनी चाहिए, ताकि आप बाद में कुछ भूल जाओ या समझ में ना आए तो आप उन नोट्स को देखकर अच्छे से समझ पाओ। सो प्लीज आप वीडियो में बताई गई चीजों को कहीं नोट डाउन कर लेना, इजी है, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई चीजों को आप जरूर बाद में भूल जाओगे। ऐसा होता है, नॉर्मल है। वैसे तो मैंने एक बुकलेट भी दी है जिसमें मैंने इस वीडियो में बताई गई चीजों को एक्सप्लेन तो किया ही किया है, वो हिंदी में, बट और भी चीजें मैंने उस बुकलेट में बताई हैं जो इस वीडियो में नहीं बता पाए, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा ही लंबी हो जाती। कुल मिलाकर बुकलेट इस वीडियो से भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आप लोग उस बुकलेट को जरूर डाउनलोड करना। तो इस वीडियो में मैंने इन 5 पॉइंट्स को कवर किया है: डाइट, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट, स्किन केयर रूटीन, सप्लीमेंट्स और साथ ही मैंने द 60 सेकंड रूल, द 3 सेकंड रूल्स, द रूल ऑफ 2 फॉर एक्ने ट्रीटमेंट्स जैसे मेथड्स बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन होता क्या है जो आपको आपके पोटेंशियल लुक तक पहुंचा सकता है। तो देखो, परफेक्ट स्किन केयर रूटीन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो बेसिक जो अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो और एक एडवांस जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक स्किन केयर रूटीन में क्या होता है ना कि आप लोग सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड हो जाते हो अपने स्किन केयर को करने के लिए, जिससे आपको एक्सटर्नली और टेम्पररी रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं, बट ये रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक मेंटेन नहीं रह पाते हैं। सीधी सी बात है, जब तक प्रोडक्ट यूज करते रहोगे तब तक तो ठीक है, और जिससे क्या होता है कि आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट ज्यादा रहता है। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको इंटरनली भी अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी, और जब आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही वेज में अपनी स्किन की केयर करते हो तो वो आपकी एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन बन जाती है। सो इंटरनली अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए आपको अपनी डाइट पर फोकस करना होगा। डाइट ये एक ऐसा पार्ट है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने बॉडी में किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट या चेंजेस चाहते हो तो उसका सबसे बेसिक स्टेप होता है डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं उन चेंजेस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और आप सिर्फ जिम पे जिम किए जा रहे हो, डंबल पे डंबल उठाए जा रहे हो और सोच रहे हो कि आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं, आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो मेरे दोस्त। अगर आप सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर डिपेंड हो अपनी स्किन केयर करने के लिए तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बस टेम्पररी रिजल्ट्स देते हैं ऊपर से। जब तक आप उसे फॉलो कर रहे हो तब तक बस, और एक टाइम के बाद तो रिजल्ट्स देना भी बंद कर देते हैं। बट अगर वहीं पे आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो ना तो आपकी स्किन में परमानेंट रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्सो आपकी स्किन इंटरनली भी हील होना स्टार्ट हो जाती है और आपको अपने स्किन पर एक परमानेंट और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर चाहे वो आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, डल स्किन, टैनिंग, डार्क स्पॉट, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो,
वो सारी इंटरनली हील होकर आपको एक बेस्ट रिजल्ट देती हैं अपने स्किन पर। इसीलिए आप लोगों को स्किन केयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डाइट को देना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से 80% लोग मुश्किल से पूरे दिन में 1 लीटर पानी पी पाते होंगे। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई, एक्ने प्रोन या डल है तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब डाइट जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके स्किन के लिए जरूरी हैं और आपके स्किन को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ए। अगर आप विटामिन ए का डेली कंजप्शन करते हो तो आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स हटकर नए स्किन्स बनाने में ये मदद करता है, जो स्किन को स्मूथ और फ्रेश रखता है। ये ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, जो पिंपल्स और एक्ने को भी कम करने में मदद करता है। ऑल्सो कट्स, स्कार्स और स्किन डैमेज को रिपेयर करने में काफी इफेक्टिव होता है। ये सारे फूड्स हैं जिनमें आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, तो आप इसे खा सकते हैं। विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी का कंजप्शन डेली करते हो तो ये आपके बॉडी और स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग बनती है। ऑल्सो रिंकल्स और फाइन लाइंस कम होती हैं। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, बट वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो मेरी बुकलेट में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसे मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये वो फूड्स हैं जिनमें आपको विटामिन सी मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग होती है, रिंकल्स और फाइन लाइंस कम होती हैं। ऑल्सो ये आपको यूवी रेज और पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। ये है ओमेगा 3 रिच फूड्स जिन्हें आप ले सकते हैं। बायोटिन को विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इरिटेशन और एक्ने से बचाता है। ऑल्सो नई स्किन बनाने में हेल्प करता है। इन फूड्स में आपको बायोटिन मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आप इन न्यूट्रिएंट्स को डेली इंटेक करते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली, सच बता रहा हूं। वैसे तो और भी काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, बट अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने लगूंगा ना तो आप बोर हो जाओगे और वीडियो को छोड़कर चले जाओगे और बोलोगे क्या यार, खाओ 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 खाओ। इसलिए मैंने एक बुकलेट बना दी है जिसमें मैंने उन सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स वाइज फूड भी सजेस्ट किए हैं, तो आप लोग उस बुकलेट को मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो कि आपको डेली खाना ही खाना है, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स। ये तीनों चीजें आपको ज्यादातर खानी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, इसका इंपॉर्टेंस तो मैं क्या ही बताऊं। ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेशन होता है, जो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मदद करता है। फ्रूट्स, अगर आप डेली फ्रूट्स कंज्यूम करते हो तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग, सॉफ्ट और यूथफुल दिखेगी, क्योंकि हर फ्रूट एक मिनी स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो आपके बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है। वैसे तो हर फ्रूट में अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स में विटामिन सी, विटामिन B9 और पोटेशियम होता है। एप्पल में आपको विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर मिल जाता है। वहीं अगर आप वाटरमेलन खाते हो तो उसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीशियम मिलते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जो हमारे मन में आती है, फ्रूट्स को अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करें। तो आप डेली मॉर्निंग में खाली पेट एक सीजनल फ्रूट खा सकते हो, या चाहो तो फ्रूट चाट बनाकर दोपहर के टाइम पे खा सकते हो। सिंपल है। नट्स, सिर्फ एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने से आपकी स्किन डल और एक्ने प्रोन से ग्लास स्किन जैसी ग्लो तक पहुंच सकती है। रियली? तो इसे अवॉइड बिल्कुल मत करना, क्योंकि आलमंड्स विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो आपको यूवी डैमेज से बचाता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और एक्ने रिड्यूस करते हैं। कैशू यानी कि काजू जिंक और सेलेनियम रिच होते हैं जो एक्ने और पिंपल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, ड्राई और इरिटेटेड स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। चिया सीड्स एंटी एजिंग के साथ साथ स्किन को नेचुरली ग्लो और हाइड्रेट रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्हें डाइट में कैसे इंक्लूड करना है। देखो मैं बताता हूँ, 5 से 6 आलमंड्स पूरी रात सॉक करके सुबह खाओ, 2 से 3 वॉलनट्स हर मॉर्निंग में, 5 से 6 कैशू और
1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को स्मूदी या दही में मिलाकर खा सकते हो। अब डाइट कैसे रखनी है? सबसे पहले अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स, इन तीनों चीजों को ऐड करो। मैंने हर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एक्सप्लेन कर दिया है जो स्किन के लिए जरूरी है और उनके फूड सोर्सेज भी बता दिए हैं। तो आप उनमें से 5 से 6 चीजें रोज अपनी डाइट में ऐड कर लो। जरूरी नहीं कि सारी चीजें ऐड करनी हो, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। ओके, अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, यानी कि 5 से 6 चीजें डेली, तो आपको नेक्स्ट 15 से 20 डेज में ही अपने ऊपर बहुत फर्क दिखेगा। यकीन तो मानो, करके तो देखो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर मैं सिर्फ डाइट इंप्रूव कर लूं तो क्या होगा? तो क्या मुझे प्रोडक्ट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। अगर आप अपनी डाइट इंप्रूव कर लेते हो तो फेस वॉश के अलावा किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप बस एक नॉर्मल, क्लियर और हेल्दी स्किन चाहते हो तो सिर्फ डाइट पर फोकस करो ना। बट अगर आप मॉडल हो या फ्यूचर में मॉडलिंग वगैरह करने की सोच रहे हो और चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग, ब्राइट और क्लियर हो, तो फिर आपको प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा और एक फुल स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। स्किन केयर रूटीन प्रोडक्ट्स। देखिए, स्किन प्रोडक्ट्स आपकी स्किन पर मैजिक की तरह काम कर सकते हैं अगर आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या सिंपली कहें तो केमिकल्स की नॉलेज हो तो। अगर नॉलेज नहीं है तो चांसेस हैं कि आप गलत प्रोडक्ट लगा लो और स्किन को डैमेज कर लो, या फिर बिना इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज के आप बहुत ज्यादा लैग करोगे एक सही प्रोडक्ट परचेज करने में। नियासिनामाइड, hyaluronic एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल, ये सिर्फ फैंसी नेम्स नहीं है, बल्कि पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। सैलिसिलिक एसिड, ये स्किन के अंदर तक जाकर डेड स्किन सेल्स को हटाता है, जिससे पोर्स क्लॉग होने से बचते हैं। सीबम मतलब कि एक्स्ट्रा ऑयल को डिसॉल्व करता है, जो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को क्लियर करने में मदद करता है। स्किन रिन्यूअल को बूस्ट करता है, जिससे एक्ने मार्क्स मतलब कि स्कार्स और अनइवन टेक्सचर बेटर होता है। अगर आपको एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप सैलिसिलिक एसिड का यूज कर सकते हो। सवाल यह है कि इसे यूज कैसे करें, यही सोच रहे हो ना? तो इसे यूज करने के लिए आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ले सकते हो या फिर सीरम। अगर आप सीरम यूज करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे अपने स्किन पर। बस ये याद रखना कि अगर आप दिन में सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट अप्लाई करते हो अपने फेस पर तो सनस्क्रीन यूज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एक्टिव सन सेंसिटिव होते हैं। ये सन से ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि या तो आप रात में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज करो, या फिर अगर दिन में कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। और आगे मैं सनस्क्रीन का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। फिलहाल मैं फेस वॉश और सीरम दोनों ही प्रोडक्ट्स टैग कर दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये एंटी बैक्टीरियल है जो एक्ने बैक्टीरिया को खत्म करता है। एक्ने बैक्टीरिया पिंपल्स का मेन रीजन है। रेडनेस और इन्फ्लेमेशन कम करता है। एक्ने से होने वाली रेडनेस और सूजन को रिड्यूस करता है। एक्ने स्कार्स होने से बचाता है। इस एक्टिव इंग्रेडिएंट से भी आप लोग एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या इनग्रोन हेयर जैसे स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हो। हाउ टू यूज? देखो, सिंपल है। अगर आप पहली बार इसे यूज करने जा रहे हो तो आप 2.5% कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। इस एक्टिव को भी यूज करने के लिए या तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड वाला फेस वॉश या सीरम ले सकते हो, या जेल या क्रीम भी ले सकते हो। अगर आपको 1-2 पिंपल्स हैं तो आप 2.5% या 5% बेंजोइल पेरोक्साइड जेल को डायरेक्ट पिंपल्स पर लगाकर पूरी रात या 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको सीवियर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर पूरे फेस पर ही एक्ने है, तो एक पतली लेयर 2.5% या 5% जेल या क्रीम लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगा लेना, ठीक है ना? नियासिनामाइड एक फॉर्म है विटामिन B3 का, और विटामिन B3 हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे स्किन की हाइड्रेशन को लॉक करता है और मॉइस्चर लॉस को भी रोकने में मदद करता है। ऑल्सो सीबम प्रोडक्शन बैलेंस करता है और पिंपल्स रिड्यूस करता है। डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करता है। फाइन लाइंस और रिंकल्स तक कम करता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए रेडनेस और इरिटेशन को भी कम करता है। इतने सारे फायदे हैं नियासिनामाइड के, तो आप इस एक्टिव को जरूर इस्तेमाल करना। अगर आपको इनमें से कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आप बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए नियासिनामाइड का 2 से 5% वाला सीरम यूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको स्किन बैरियर्स रिपेयर करना है तो आप नियासिनामाइड वाला मॉइस्चराइजर भी डेली यूज करा करो और सनस्क्रीन अवॉइड मत करना। विटामिन C,
ये विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। ये स्किन को लाइट और यूथफुल बनाने के लिए हमारे स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन करता है, स्किन को ब्राइट करता है, साथ ही पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स और डार्क स्पॉट्स फेड करता है। ऑल्सो यूवी रे से होने वाले डैमेजेस और एजिंग को रिड्यूस करता है। अगर आपकी स्किन डैमेज है तो स्किन रिपेयर को तेज करता है और स्कार्स कम करता है और रिंकल्स, फाइन लाइंस और डलनेस को रिड्यूस करता है। सो इस विटामिन को आप ओरली भी कंज्यूम कर सकते हो या विटामिन सी वाला फेस वॉश या सीरम यूज कर सकते हो। कॉजिक एसिड्स, ये मेलानिन का प्रोडक्शन कम करता है, मगर आपको टैनिंग वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हो। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करता है, स्किन को ब्राइटन करने में मदद करता है। अगर आपको फुल बॉडी टैनिंग रिमूव करनी है तो आप कॉजिक एसिड वाला बॉडी वॉश या लोशन यूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको फेस के डार्क स्पॉट्स वगैरह हटाने हैं या स्किन को ब्राइटन करना है तो कॉजिक एसिड वाला सीरम जरूर लगाना। अल्फा आर्बिटिन, अल्फा आर्बिटिन एक पावरफुल स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है जो हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन को रिड्यूस करता है। ये हाइड्रोक्विनोन का एक सेफ वर्जन है जो स्किन को बिना डैमेज किए ब्राइट बनाता है। इसे किसी अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज करना सही रहेगा, जैसे कि नियासिनामाइड, विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड के साथ यूज कर सकते हो। जिनको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और अनइवन टोन जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो इसे यूज कर सकते हैं, और जो सेफ और इफेक्टिव स्किन ब्राइटनिंग चाहते हैं बिना किसी केमिकल हार्श के वो भी इसे यूज कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड, डीप हाइड्रेशन, ये पानी को अट्रैक्ट करता है और स्किन को हाइड्रेट और प्लम बनाता है। स्किन बैरियर प्रोटेक्शन, स्किन का नेचुरल बैरियर स्ट्रॉन्ग करता है और मॉइस्चर लूज करता है। एंटी एजिंग, रिंकल्स रिड्यूस करता है, रेडनेस एंड इरिटेशन कम करता है। बूस्ट इलास्टिसिटी, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, स्किन को फर्म और यूथफुल बनाता है। रेटिनॉल, कोलेजन बढ़ाता है, स्किन को टाइट और यंग बनाता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स कम करता है, डेड स्किन्स हटाता है, एक्ने और पिंपल्स कम करता है, डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन लाइट करता है, सीबम कंट्रोल करता है, पोर्स मिनिमाइज करता है और स्किन बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिस्क्लेमर, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कॉजिक एसिड और रेटिनॉल ये सारे केमिकल प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान सारे ही केमिकल्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना। और मैंने जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बताए हैं अगर आप इन्हें दिन में अप्लाई करते हो तो यकीन मानो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिन्हें मैंने एक्सप्लेन किया। वैसे तो और भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स हैं जो वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको बुकलेट में सारे केमिकल्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने को मिल जाएगा। फिलहाल आप इनमें से जो मैंने बताए हैं इनमें से अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करके अपनी स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हो। अब शायद आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इन एक्टिव इंग्रेडिएंट से अपने एक्ने प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करूं। अरे मैं हूं ना, मैं इन सारी चीजों को क्लियर करके ही जाऊंगा, टेंशन मत लो आप। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट एंड स्किन केयर रूटीन फॉर बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो स्किन केयर में तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन टाइप जाननी है। अगर आपको स्किन टाइप पता है अपनी तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप मेरी बुकलेट या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं वहां से देखकर पता कर सकते हो। अब फाइनली बात करते हैं स्किन केयर रूटीन की। तो आपको 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है कम से कम 6 मंथ्स के लिए। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, आपको सुबह उठने के बाद अपने फेस को वॉश करना है किसी अच्छे फेस वॉश से। फिर फेस को वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अब क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहली जो दिक्कत आपको आएगी वो ये कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपकी स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जब भी कोई मॉइस्चराइजर लगाओ तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लो। तो जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर लो तो उनमें ये 3 चीजें जरूर देखना। पहला, अपनी स्किन टाइप, दूसरा मॉइस्चराइजर टाइप और तीसरा इंग्रेडिएंट्स। ये जो आपको स्क्रीन में चार्ट्स दिख रहा है ना, उसके अनुसार आप एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर परचेज कर सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है वो है कि जब भी आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो आपको अपनी स्किन डल लगने लगेगी। तो इसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो सनस्क्रीन लेते समय इन चीजों का ध्यान रखना। पहला, अपनी स्किन टाइप, दूसरा सनस्क्रीन टाइप और तीसरा इंग्रेडिएंट्स।
तो ये इस चार्ट के अनुसार आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सनस्क्रीन बाय कर सकते हो। चार्ट में जो आपको SPF और ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिख रही है, मैं एक बार उसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो दोनों का ही काम है सन डैमेज से प्रोटेक्ट करना, लेकिन SPF आपको UVB रेज से बचाता है जो सनबर्न और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। SPF का नंबर जैसे SPF 30 ये बताता है कि आप बिना सनस्क्रीन के कंपेयर करेंगे तो आप कितनी देर तक बिना जले धूप में रह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए SPF 30 का मतलब है कि आप 30x ज्यादा टाइम धूप में रह सकते हो बिना किसी सनबर्न के। वहीं SPF 50 मींस होता है 50x ज्यादा। और UVA ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसका काम है UVA से प्रोटेक्ट करना, जो कि आपके स्किन में पेनिट्रेट करके एजिंग, रिंकल्स और लॉन्ग टर्म डैमेजेस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नाइट स्किन केयर रूटीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम अगर आप लोगों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो। ये थी डेली स्किन केयर रूटीन। बट अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को डाइट एंड मॉर्निंग और साथ ही साथ नाइट स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करना ही करना है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। देखो, सबसे पहले तो जंक फूड एंड शुगर को अवॉइड करना है। शुगर अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जितना हो सके हेल्दी डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में तो बता ही दिया था, डाइट और बुकलेट में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं डाइट को, एंड डाइट भी मैंने सजेस्ट किया है। आफ्टर दैट अगर आप लोगों को पिंपल्स है तो आप लोग नाइट में मॉइस्चराइजर की जगह एलोवेरा जेल यूज करना। अगर आप लोगों के पास में एलोवेरा का प्लांट है तो आप लोग डायरेक्ट प्लांट वाले जेल को अप्लाई करना अपने फेस पर बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग पतंजलि एलोवेरा का यूज कर सकते हो। ये मैं कुछ होम रेमेडीज भी आपको बता देता हूं जो आप लोगों को वीक में 2 बार अपने फेस पर अप्लाई करना है। एक बाउल में 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, आधा टेबलस्पून गुलाब जल एंड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन, इन सबको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना। और जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना। सिंपल है, बस इतना ही आप लोगों को स्किन केयर रूटीन में करना है। ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करो और इंक्लूडिंग डाइट, देन आप लोग बोलोगे क्या सही चीज बताई है, क्या रिजल्ट मिला है, मजा आ गया, वो भी सिर्फ 15 डेज में। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको स्किन केयर करते हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया है, बट आप लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे अगर आप लोग बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग बिगिनर लेवल वाली भी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास टाइम और थोड़ा बजट है तो आप लोग एक एडवांस लेवल वाली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहते हो तो आप इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो। डेली स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आता है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। इस सीक्वेंस में आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी है। अब बहुत लोग सीरम दिन के टाइम में यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो रात में सीरम अप्लाई करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि रात के टाइम में आप खुद को रेस्ट देते हो, जिस कारण से सीरम भी बेस्ट रिजल्ट्स देता है आपके फेस पर। बट अगर आपको दिन में ही सीरम अप्लाई करना है तो फिर आप सीरम अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सीरम धूप के साथ ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन को और भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सुबह तो ठीक है पर रात को क्या करें, क्या नाइट क्रीम लेना जरूरी है? डोंट वरी, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। नाइट स्किन केयर रूटीन, फेस वॉश, टोनर, सीरम या नाइट क्रीम, आई क्रीम अगर आप लोगों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो, एंड मॉइस्चराइजर। रात में इस सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं। अब इसमें भी आप मेनली 3 चीजों पर फोकस करना। पहला तो फेस वॉश, दूसरा सीरम या नाइट क्रीम और तीसरा मॉइस्चराइजर। बट कुछ स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए क्रीम की हेल्प लेनी पड़ती है, जो मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड वाले में सजेस्ट किया था। अगर आपको वैसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्रीम यूज करना पड़ रहा है तो आप क्रीम यूज कर सकते हो। बट अगर आप क्रीम यूज कर रहे हो तो आप मॉइस्चराइजर एंड सीरम अवॉइड करना, ठीक है? और अगर आप रात के टाइम में टोनर अवॉइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप अंडर आई क्रीम यूज कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर अवॉइड कर सकते हो। अब नाउ यहाँ पे मैंने हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन परचेज कर सकते हो। डेली रूटीन करना तो जरूरी है, बट अगर असली ग्लो चाहिए तो हफ्ते में 1 से 2 बार एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं कैसे। वीकली स्किन केयर रूटीन,
स्क्रबिंग हफ्ते में 1 या 2 बार करना। देखो, इससे आपकी स्किन में जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। फेस शीट मास्क हफ्ते में 1 या 2 बार। देखो, इससे आपकी स्किन डीपली क्लीन होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपको हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल कंट्रोल करती है। विटामिन सी वाले फेस मास्क से आपकी स्किन ब्राइटन होती है। अगर फाइन लाइंस या रिंकल्स का इशू है तो एंटी एजिंग मास्क यूज कर सकते हो, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड या कोलेजन होता है। ये आपके स्किन को यूथफुल बनाने में मदद करती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन से फेस मास्क बेस्ट रहेंगे, तो वो मैं बुकलेट में दे दूंगा। ओके, लिप केयर। वैसे तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी अगर आप लोगों की लिप डार्क है, बट फिलहाल ये 2 चीजें आप फॉलो कर लो तो अच्छा रहेगा। पहला तो है लिप स्क्रब प्लस लिप बाम, हफ्ते में 2 बार करना है इसे, ठीक है। लिप स्क्रब या तो आप इसे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसे नेचुरल बनाना चाहते हो तो सिंपल है। एक बाउल में ½ टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून शहद और 1 टेबल स्पून चीनी, इन सबको मिक्स करके अपने होठों पर 2 मिनट के लिए मसाज करनी है, फिर पानी से धो लेना है। होम रेमेडीज हफ्ते में 2 या 3 बार। वैसे तो मैं सही बताऊं इसे एक्सप्लेन कर देता, बट क्योंकि अब वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है और मेरे पास हर स्किन टाइप के लिए 3 होम रेमेडीज हैं और हर स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग रेमेडीज हैं, तो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं वो रेमेडी आपको बुकलेट में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। मंथली स्किन केयर रूटीन। डीप क्लिंजिंग के लिए महीने में 1 से 2 बार स्टीम लेना जरूरी है ताकि आपके पोर्स क्लीन हो जाएं। देखो, अगर आपको स्किन में बेटर रिजल्ट चाहिए तो डर्मा रोलर यूज कर सकते हो महीने में 1 से 2 बार। इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने स्कार्स और डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करती है और आपकी स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन या अनइवन टोन जैसी प्रॉब्लम है तो इसे भी ट्रीट करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों के लिए कि उनकी बियर्ड नहीं आ रही है, तो डर्मा रोलर को यूज करने के बाद में बियर्ड ग्रो भी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, देखो ऐसा है कि आप लोगों ने कभी अगर डर्मा रोलर यूज नहीं किया है तो आप लोग पहले इसे अच्छे से सीख लो। YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं, वहां पर आप देखकर सीख सकते हो कि कैसे यूज करना है। या फिर मैं तो कहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आप उनसे कंसल्ट कर लो और उनसे डर्मा रोलिंग करवा लो, ये बेस्ट रहेगा। बट डायरेक्ट बिना किसी नॉलेज के कभी भी यूज मत करना, ओके। ये स्किन केयर में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था तो मैंने बता दिया। ये थी आप लोगों के लिए एडवांस लेवल की स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोग इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन में रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। चलो, कुछ रूल्स भी हैं। अब कुछ रूल्स बता देता हूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। द 60 सेकेंड रूल। ये एक स्किन केयर टेक्निक है जो सुनिश्चित करता है कि आपकी स्किन प्रॉपरली क्लीन हो। इस रूल के मुताबिक आपको अपने फेस वॉश को 60 सेकेंड्स तक अपने चेहरे पर जेंटली मसाज करना होता है। अब आप लोग बोलोगे, क्या बात कर रहे हो, ये जरूरी है क्या? तो मैं जवाब में कहूंगा हाँ, जरूरी है करना। क्योंकि अगर आप अपने फेस वॉश से 60 सेकंड्स तक अपने फेस को वॉश करते हो तो वो मदद करता है सारे इंप्योरिटीज, ऑयल और बैक्टीरियाज को इफेक्टिवली हटाने में। ऑल्सो 60 सेकंड्स तक फेस वॉश करने से फेस वॉश के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स स्किन में प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो सकते हैं। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। इतने फायदे हैं द 60 सेकंड्स रूल के। बट अगर आपका फेस वॉश स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे अवॉइड करके 30 सेकंड्स तक कर सकते हो। 3 सेकंड रूल का मतलब है कि आप अपने फेस को वॉश करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर अपना अगला स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करें, स्पेशली टोनर या मॉइस्चराइजर। ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बेटर अब्जॉर्प्शन। जब आप फेस वॉश करते हो तो स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और थोड़ा डैम्प यानी कि हल्के गीले रहते हैं। अगर आप तुरंत स्किन केयर प्रोडक्ट लगाते हो तो वो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होगा ना। सेकंड, हाइड्रेशन लॉक। अगर आप फेस वॉश के बाद ज्यादा टाइम लेते हो तो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है जो ड्राइनेस और इरिटेशन कॉज कर सकता है। तीसरा, ग्लोइंग स्किन। जब हाइड्रेशन लॉक होती है तो स्किन फ्रेश और प्लम्प दिखती है जो एक हेल्दी ग्लो देता है। द रूल ऑफ 2 फॉर एक्ने ट्रीटमेंट। ये एक सिंपल और इफेक्टिव स्किन केयर अप्रोच है जो एक्ने कंट्रोल करने में मदद करता है। ये रूल बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर फोकस करता है। देखो, अगर एक्ने से फाइट करना है तो 2 पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना जरूरी है। कॉमन कॉम्बिनेशंस हैं सैलिसिलिक एसिड 2% प्लस नियासिनामाइड 5%।
ऑयल कंट्रोल प्लस इन्फ्लेमेशन कम करता है ये। बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% प्लस एडापिलेन 0.1% बैक्टीरिया किल करता है प्लस स्किन रिन्यूअल करता है। एजेलिक एसिड 10% प्लस नियासिनामाइड 5% रेडनेस एंड एक्ने स्कार्स रिड्यूस करता है। एक्ने ट्रीटमेंट का रिजल्ट ना ओवरनाइट कभी नहीं आता है, इसीलिए कम से कम 2 वीक्स तक पेशेंटली इसे आप यूज करो। पहले कुछ दिनों तक पर्गिंग यानी कि थोड़ा सा एक्ने बढ़ सकता है, लेकिन 2 वीक्स के बाद में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर 2 वीक्स के बाद भी वर्स हो रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, स्पेशली अगर आपकी डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए बॉडी को विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो आपकी स्किन हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स के नाम। विटामिन सी, लाइम सी, विटामिन ई के लिए एवियन 400, मल्टीविटामिन के लिए कोई भी अच्छे ब्रांड का, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इन सब सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हो अपनी स्किन के लिए। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है मैं जानता हूं, लेकिन ये थी एक बेसिक टू एडवांस स्किन केयर रूटीन। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एट लास्ट बुकलेट को जरूर डाउनलोड करना, इससे आपको एक नोट्स मिल जाएगा। फ्यूचर में किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो आराम से बुकलेट आप रेफर कर सकते हो, उसे रीड करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान सकते हो। ये बुकलेट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होंगे जो मैंने वीडियो में नहीं बताया। ऑल्सो ये बुकलेट हिंदी में होगी तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।